इस ठंड भरी रात में अगर तुमने ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगाकर एक हॉरर स्टोरी नहीं देखी तो इस ठंड का क्या मतलब। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्ता पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे आपने इस ठंड भरी रात में ब्लूटूथ लगाकर ब्लैंकेट ओढ़कर देख लिया तो इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि उस रात अमित के साथ ऐसा क्या हुआ था। दरअसल अमित जो रह तो रहा था अपने गांव में, लेकिन ये जॉब के सिलसिले में गाजियाबाद आ गया था। गाजियाबाद के थोड़े से आउटर एरिया पे बहुत पुरानी सी कॉलोनी जो लगभग 60 से 70-75 साल पुरानी कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में ये रुका हुआ था। इसको यहाँ पर रुके ज्यादा दिन नहीं हुए थे, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन ही हुए थे। और ये वहाँ गाजियाबाद के थोड़े मॉडर्न शहर पे जो गाजियाबाद का मेन होता है चौराहा वगैरह, वहीं कहीं ये कॉल सेंटर पर काम किया करता था। इसका नाइट शिफ्ट में काम चलता था। 7 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर ये इसका पर्पल टाइम था कि 9 बजे पहुंच जाए, 10 बजे पहुंच जाए, 11 बजे पहुंच जाए। रात भर इसको कॉल सेंटर पर रहना रहता था और करीबन 2:30-3 बजे ये वापस अपना घर आ जाया करता था। 3 बजे मैक्स टू मैक्स, 2:30 बजे वही तक इसको मैक्स टू मैक्स छोड़ दिया जाता था। तो इसी की वजह से इसके घर में जितने भी लोग थे सबका पालन पोषण चल रहा था। इसके घर में इनके एक माता पिता और इसका एक छोटा भाई जो गांव पर रह रहे थे। ये गाजियाबाद में अकेले रह रहा था, बिल्कुल उसी कॉलोनी में। कॉलोनी का जो वो बोलते हैं ना कितना किराया वगैरह था, वो भी उसी से वो देता था कॉल सेंटर की जॉब कर। और इसके जो पिताजी थे, इनकी एक छोटी सी खेती थी जिससे वो वहां पर थोड़ा बहुत पालन पोषण कर लिया करते थे। तो यहाँ से ये पैसे भिजवा कर मदद कर दिया करता था थोड़ी बहुत। तो इसी तरह इसकी पूरी दिनचर्या लाइफ ऐसी ही चल रही थी। कोई भी ऊट पटांग चीज नहीं, कोई भी मस्ती नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई दोस्त, ना कुछ। सुबह आना मतलब रात में जाना, सुबह आना, दोपहर सोना, फिर शाम को निकल जाना। पूरा दिन ऐसे ही बीतता था। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा घटने वाला था, कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना इसने शायद ही कभी नहीं की होगी। दरअसल इसके जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी के सामने एक बहुत पुराना सा हवेली है, बहुत बड़ा सा, जो करीबन 10 साल से बन चल रही है। इस कॉलोनी में लोग, वहाँ जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ के लोग बताते हैं कि 10 साल पहले इसी हवेली के अंदर एक हंसती खेलती अच्छी फैमिली रहती थी। लेकिन पता नहीं एक दिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से उस फैमिली वही हवेली के अंदर पूरी की पूरी झुलस कर रह गई। उसके बाद से उस कॉलोनी मतलब उस हवेली में कोई भी नहीं रहता, कोई भी उस हवेली की तरफ रात के टाइम पर नहीं जाता। दिन की टाइम पर तो आराम से मतलब वो मान लो ये कॉलोनी के जस्ट अपोजिट साइड वही हवेली पड़ती थी। उस हवेली के बारे में इस कॉलोनी वालों को सबको अच्छे तरीके से पता था, लेकिन इस बंदे को, अमित को, ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। और इसकी नाइट शिफ्ट लगती थी, इसीलिए रात में भी आता था। एक रात जब ये अपना नाइट सेंटर से मतलब कॉल सेंटर से ये रात के टाइम पर घर आ रहा था, जैसे ही अपने कॉलोनी के पास पहुंचा था, टाइम करीबन 3 बजे का आसपास हो रहा था, ये अपने गेट के पास पहुंचा ही था तो इसकी नजर कहाँ पड़ती है, जो सामने हवेली थी उसकी लाइट ऑन लग रही थी। ये देखता है, सोचने लगता है कि जो हवेली लिटरली इतने दिन से बंद चल रही थी, इतनी मतलब बुरी कंडीशन में थी, इसके अंदर कैसे कोई लाइट जल सकती है। सोचता है, एक तरफ नॉर्मल रहकर ये सोचता है कि हो सकता है कोई खरीद लिया होगा कॉलोनी वगैरह मतलब हवेली को। ये सोचता है छोड़ो कोई दिक्कत। ये अपना आता है, लेट जाता है, खाना पीना खाता है, सो जाता है। सुबह होती है, सुबह से शाम होती है, वापस कॉल सेंटर जाता है। कॉल सेंटर में ही रहता है। रात में वही करीबन 2:30 बजे तक फिर छूटता है, फिर वापस आने लगता है। इस रात जब ये अपने कॉलोनी के दरवाजे के सामने पहुंचता है तो क्या पाता है कि जो हवेली है उसकी तरफ से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कॉलोनी के ऊपर मतलब ऊपर वाले फ्लोर, कैसे बताऊं, कोई चल रहा हो पैर रखकर, टप टप टप। ये आवाज सुनता है, आधी रात हो रही थी, अगल बगल तो कोई था नहीं कि किसी से पूछे कि इस कॉलोनी में कोई आया है कि नहीं आया है। ये सोचने लगता है कि है कि नहीं है कोई। इस रात लाइट नहीं जल रही थी, क्योंकि अगली रात जली थी, इस रात नहीं जल रही थी। तो ये सोचने लगता है अगल बगल कोई है नहीं, क्या करूं। ये नजर घुमा कर उधर देखता है, उधर ही तरफ, तो क्या पाता है कि उधर कोई भी नहीं है, लेकिन चलने की आवाज
उसी हवेली के ऊपर से ही आ रही थी, हवेली के ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। ये बहुत ज्यादा आश्चर्य में हो जाता है कि सोचता है हवेली के बाहर से ताला लगा और अंदर से कोई चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, या क्या ये पॉसिबल है। ये थोड़ा सा उसको देखकर घबरा सा जाता है। भाई कम उम्र का लड़का था, 22 साल, ज्यादा उम्र नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा घबरा सा जाता है। ये तुरंत भागते भागते अंदर आता है, अपना रूम लॉक करता है, खाना खाकर वापस से सो जाता है। अब ये रात भर वही बात सोच रहा था कि यार कॉलोनी के अंदर, मतलब उस हवेली के अंदर चल कौन रहा था, क्योंकि उसके बाहर तो ताला लगा हुआ था, लिटरली तो अंदर कौन चल सकता। यही सोचते सोचते इसका पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन ये रात, तीसरी रात इसकी नॉर्मल नहीं होने वाली थी। ये थी लिटरली अवश्य की काली रात, सबसे ज्यादा भूत प्रेतों के लिए मानी जाती है। सबसे ज्यादा काली रात, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इसी टाइम पर होती है। इस रात ये अपना जाता है कॉल सेंटर में सारा काम फिनिश कर रात में घर की तरफ आ रहा था। रोड पूरी तरीके से खाली थे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। पैदल पैदल चला आ रहा था आराम से। जैसे अपने घर के कॉलोनी के पास आता है, दरवाजा खोलता है, पीछे से इसको किसी की आवाज सुनाई देती है इसके कान के पास। पीछे देखो, घर में आ जा। ये सुनता है, ये पलट कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन ये जो आवाज आई थी, ये लिटरली इसकी माँ की आवाज लग रही थी। और इसकी माँ यहाँ थी ही नहीं, इसकी माँ गांव में रह रही थी। ये पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। ये सोचता है क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, आज 2 दिन से देख रहा हूँ, आज तो किसी की लिटरली आवाज आई है। ये वापस से अंदर जाने लगता है। इसको फिर उसी हवेली के दरवाजे के पास से आवाज सुनाई देती है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये सुनता भाई साहब इतना ज्यादा घबरा जाता है कि जब हवेली के पास कोई खड़ा नहीं है तो आवाज आ कहाँ से रही है। ये भागता भागता अंदर आता है, दरवाजा लॉक करता है, दरवाजा लॉक कर अंदर आकर ब्लैंकेट ओढ़कर एकदम दब जाता है। ये सोच रहा था कि यार क्या हो रहा है, कल सुबह इस बारे में पता करना पड़ेगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज तो अमावस्या की रात है, आज तो कुछ अलग ही लग रहा है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात बीतती है। सुबह होती है, कॉलोनी वालों को इकट्ठा करता है। उसमें से एक बूढ़ा आदमी, कॉलोनी वाले वैसे तो सब जानते थे लेकिन कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, पता नहीं क्योंकि शायद ये नाइट शिफ्ट करता था। ये किसी को नहीं पता था कि ये नाइट शिफ्ट करता है, इसीलिए सबको इकट्ठा करता है, सबको सारी बात बता देता है कि परसों से मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब जब भी मैं आ रहा हूँ मुझे किसी का उसका मतलब उस हवेली में रहने का एहसास हो रहा है। कल तो मुझे आवाज सुनाई दी लेकिन वो मेरी माँ जैसी आवाज थी, वो किसी और की आवाज नहीं थी। तो मैं उसमें से एक बूढ़ा आदमी आता है, वो क्या बताता है कि बेटा सुनो, इस हवेली में 10 साल पहले 2 कपल बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों अकेले रहते थे, लेकिन पता नहीं इनके दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया उस रात, जिसकी वजह से इसके बॉयफ्रेंड ने उस रात करीबन 3 बजे के आसपास उसकी मतलब जो उसकी बंदी थी, उसकी गर्लफ्रेंड बोल लो उसको, भाई उसने इतनी बुरी तरीके से वहां पर खुद को खुश कर दिया, इतनी बुरी तरीके से मार दिया कि उसकी उसी घर में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद उसको चैन नहीं मिला और पता नहीं उसने क्या किया, उसने अपने आप को भी उसी घर में खुद को खुश कर लिया। अमावस्या की रात जब भी लेट नाइट कोई भी आदमी आता है तो ये जरूर बोलता है कि उस हवेली के अंदर से किसी ना किसी की आवाज सुनाई देती है रात के टाइम पे, और वो किसी और की नहीं, वही औरत की आवाज होती है जो उस दिन बहुत तड़प तड़प कर उसी रूम में बहुत बुरी तरीके से खत्म हो गई। ये सुनता है अपना, ये तो पूरी तरीके से हमें हिल जाता है कि ये मैंने क्या सुन लिया, शायद ये मुझे नहीं सुनना चाहिए था, इस कॉलोनी में मुझे नहीं आना चाहिए था। ये सब लोगों से पूछता है आप इतने साल से रह रहे हो, आपने मुझे एक बार भी बताना नहीं समझा। तो ये क्या बताते हैं, बेटा देखो हमारा ऐसा है कि हम सब जितने काम करने वाले सब दिन के शिफ्ट में करते हैं, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम नाइट की शिफ्ट करते हो, वरना तुमको एक बार जरूर वार्निंग दे देते, बता देते कि ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद से जो अमित था वो इतना घबरा जाता है कि वो लिटरली अगले ही दिन उस कॉलोनी को खाली कर देता है, ना उस कॉलोनी में रहता है और ना ही उस कॉलोनी की तरफ कभी भी पलट कर देखता है।
जी हाँ, उसके बाद वो दूसरी जगह एक रेंटल रूम में रहने लगता है, वहीं पर शिफ्ट हो जाता है और वहीं से नाइट का अपना सारा सिस्टम करने लगता है। और ये अपने साथ एक ना एक किसी दोस्त को भी रखता है, दोस्त या भाई कुछ भी बोल लो। रात के टाइम पे अकेले थोड़ा सा वो होता नहीं है कि आज इंसान डर सा जाता है, वैसे इसके साथ तो इसीलिए किसी ना किसी को अपने साथ रात में जरूर रखता है। और ये पूरी की पूरी घटना की स्टोरी मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको सुनाओ, सबको एक सीख दो, सबको एक एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। इसी एक नोट के साथ इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो, चैनल पे और ऐसी हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना की स्टोरी है, कुछ भी है तो मुझे लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।